Hello everyone. Today our topic is types of market. मतलब मार्केट क्या है, कैसा है, कैसी होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना। टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में आज बात करें। तो आज का एजेंडा हमारा क्या है? मीनिंग ऑफ द मार्केट, टाइप्स क्या है मार्केट की, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, एंड देन उसकी समरी। तो सबसे पहले मार्केट क्या होता है? मार्केट के बारे में आप क्या सोचते हो, है ना? जैसे आप जाते हो कहीं पे शॉपिंग करने, तो वो जगह को आप कहते हो कि मैं आज मार्केट जा रही हूँ, या मैं आज मार्केट जा रहा हूँ, मैं ये चीज खरीदूंगा तो ये मार्केट में जाऊंगा, ये वाली मार्केट, फूड मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट। तो हम कहीं पे ज्योग्राफिकल प्लेस पे जाते हैं ना, उसे मार्केट मान लेते हैं। पर इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफिकल प्लेस को मार्केट नहीं बोलते। जहां पे भी बायर और सेलर मिल रहे हैं ना, उस जगह को हम बना देंगे कि वो मार्केट है। अब फोन है आपके पास, ये फोन है ना। फोन पे आप अमेजोन खोलते हो, आप फ्लिपकार्ट खोलते हो, मीशो खोलते हो, मिंत्रा खोलते हो, पता नहीं क्या क्या देखते हो, उस पे शॉपिंग करते हो। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी तो होती है, तो वो मार्केट होती है। यस, वो मार्केट होती है। क्योंकि मार्केट में हमारी मेन चीज क्या है? एक बायर होता है, एक सेलर होता है। इट मीन्स कोई भी चीज जिसमें एक बायर और सेलर है, उसे हम मार्केट बोलते हैं। इसीलिए उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन में मार्केट करना। ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो मार्केट है वो ऑनलाइन भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। तो मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर मिलते हैं, ठीक है, ताकि वो कुछ चीजें परचेज कर सके, दूसरा सेल कर सके एक प्राइस के ऊपर। बट इकोनॉमिक्स में ये फिजिकल मार्केट नहीं होती। इसमें हम कोई भी चीज ले सकते हैं। बायर चाहे फिजिकली प्रेजेंट ना भी हो, सेलर फिजिकली प्रेजेंट ना भी हो, उसे हम मार्केट बोलते हैं। आगे आगे हमारे टाइप्स ऑफ मार्केट, तो मेनली हमारे पास चार तरीके की मार्केट्स होती हैं। ठीक है, तो चार तरीके की कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारे नाम हैं। तो मोनोपोली, मोनोपोली यानी जिसमें सिर्फ एक ही फर्म होती है। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही है। फर्म का मतलब यहाँ पे होता है प्रोड्यूसर, है ना। तो कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो एक ही बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, वो पूरे मार्केट में कोई और ही नहीं है, सिर्फ एक ही। जैसे टैप वाटर, केबल टीवी, है ना, केबल टीवी एक ही होता है पूरी मार्केट में, तो उसे हम बोलते हैं मोनोपोली। ओलिगोपोली में जिसमें बहुत थोड़े से होते हैं, मतलब 2 से लेके 10 तक लगा लो, है ना। 2 से लेके 10 मतलब फर्म्स या प्रोड्यूसर्स हैं जो सेम तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोपोली। जैसे टेनिस बॉल की होगी, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल वगैरह के हो गए, है ना, प्रोड्यूसर्स। आगे आगे आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है भाई? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारी फर्म्स होती हैं, बहुत सारी, अनगिनत बोल सकते हैं हम। जैसे हमारी मूवीज, मूवीज बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह, आप सोचो कितने हैं, बहुत सारे हैं, आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे होंगे। तो मूवीज बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस, नॉवेल्स की टाइप्स, नॉवेल्स लिखने वाले बहुत सारे राइटर्स हैं। तो इसमें क्या होते हैं, पर नॉवल लिखने का तरीका सबका अलग होता है, मूवीज बनाने का तरीका सबका अलग होता है, तो इसलिए इसे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। और परफेक्ट कंपटीशन, इसमें भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, पर इनका प्रोडक्ट क्या होता है? सेम, आइडेंटिकल होता है। प्रोडक्ट सेम ही बनाते हैं। जैसे वीट, वीट तो भाई सेम ही होगी, आटा हर जगह पे सेम ही होता है। ठीक है, दूध मोस्टली सेम ही होता है। तो ये वीट और मिल्क, है ना, परफेक्ट कंपटीशन, जो सेम ही होती हैं चीजें, बिल्कुल सेम चीजें बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। ये एक हाइपोथेटिकल मार्केट है, क्योंकि रियल लाइफ में कभी ये एग्जिस्ट नहीं करती। आप देखो, मैंने पीछे बोला वीट और मिल्क, है ना, बट मैं सिर्फ एक ही क्वालिटी की वीट के बारे में बात कर सकती हूँ, या एक ही क्वालिटी के मिल्क के बारे में बात कर सकती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन है। पर
मैं अगर आपसे पूछूं कि मिल्क आपके एरिया में कितने का मिलता है, भाई आप कहोगे 70 रुपए किलो मिलता है, ठीक है। 65, 65 रुपए किलो मिलता है, 65 रुपए, 50 रुपए किलो मिलता है, कहीं कहीं पे 50 भी मिलेगा, कोई बोलेगा नहीं हमारे तो 55 मिलता है। तो आप देखो कितनी वेराइटी होगी, हमारे पास कितनी सारी वेराइटीज है। किस चीज की? सिर्फ एक मिल्क की। क्या पता उसमें क्या करते हैं, क्या चीज होती है। तो अलग अलग वेराइटी है ना, तो परफेक्ट कंपटीशन में मिल्क आ ही नहीं सकता। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पे बहुत सारे बायर्स जो हैं और सेलर्स जो हैं वो होमोजेनियस प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट बनाते हैं और एक फिक्स प्राइस के ऊपर बायर्स को बेचते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? हमने अभी कहा कि होमोजीनियस सेम प्रोडक्ट होता है, कोई भी सेम बना सकता है, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता इसमें, कोई किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन, कोई भी आ जा सकता है, तभी तो हमने बोला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। जब रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए, हमें कुछ पता ही नहीं, मतलब ही नहीं, ठीक है। कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, अब सब ने तो सेम ही प्रोडक्ट बनाना है भाई, तो गली के नुक्कड़ वाले ने भी सेम बनाना है और वो दूर मार्केट में बैठा है जो, उसने भी सेम बनाना है। तो हमें इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है, या वहां से मंगवाने की जरूरत क्या है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगाएंगे, नुक्कड़ वाले से भी ले लेंगे, ठीक है। तो नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें कोई। और हमें सारी नॉलेज होती है कि कौन सा प्राइस है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सारे लोगों ने सेम चीज बनाई है, हर चीज सेम है। तो इसमें वजह से प्राइस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमें सारी नॉलेज होती है, इसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अगला आ गया हमारा मोनोपोली, ठीक है। मोनो, इसमें ना दो वर्ड्स है, एक मान लो मोनो, दूसरा मान लो पोली। तो मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, पॉली का मतलब होता है सेलर, ठीक है। तो मोनो सेलर, वन सेलर, वन सेलर, तो बन गया मोनोपोली। तो मोनोपोली का मतलब क्या हो गया कि जहां पे सिर्फ एक ही सेलर है मार्केट में और वो अपनी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को अपनी कमोडिटी बेच रहा है, उसे हम बोलते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या होगा, देखो एक ही अकेली है तो फर्म है, वही अपनी इंडस्ट्री खोली बैठी है, एक ही फर्म है, एक ही इंडस्ट्री है। तो प्राइस कौन बनाएगा भाई, वो खुद ही बनाएगी प्राइस, क्योंकि उसकी अपनी इंडस्ट्री है, अपना प्रोडक्ट है, अकेला अकेला बंदा है, जो मर्जी प्राइस डिसाइड करे, तो वो बन गया प्राइस मेकर। तो वो किसी को आने देगा? वो चाहता है कि उसकी मोनोपोली रहे, है ना। तो वो कहेगा नहीं भाई मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ, मैं फायदा कमाना चाहता हूँ सबसे ज्यादा, तो क्या क्या लगा देगा वो? रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा कि कोई आ ना सके मेरी मार्केट में, कोई भी एंटर ना कर सके मेरी मार्केट में, इसलिए वो क्या कर देगा, बैरियर्स लगा देगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, ठीक है। इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसी वजह से तो वो बना रहा है मोनोपोली, क्योंकि इसकी जगह पे कोई और ले ही नहीं सकता। अब इसकी एग्जांपल क्या लूं? मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है कौन बनाता है? कौन बनाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट ही बना सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट किसी और को इलेक्ट्रिसिटी बनाने देती है? नहीं बनाने देती, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी का हक किसका है? मेरा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे कोई चीज और यूज ही नहीं हो सकती, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसके अलावा हम कुछ और यूज ही नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट कहती है मेरी मोनोपोली है, मैं अकेला अकेला प्रोड्यूसर हूँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। अब अकेला अकेला प्रोड्यूसर है तो उसका कंट्रोल है ना, कभी भी कट लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी मर्जी है, जब मर्जी कट लगा दे, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे, तो फुल कंट्रोल होता है सप्लाई का। इसीलिए इसकी डिमांड जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है आप उसकी डिमांड कम करनी शुरू करते हो, प्राइस कम हो जाता है तो आप डिमांड बढ़ा देते हो, तो इसलिए इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कम होती है। आगे आ जाओ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनो वही, सेम, वन। पोलिस्टिक, अब पोलिस्टिक आ गया, पोली नहीं है, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने वाले, एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाने वाले
बहुत सारे लोग हैं जो कंपटीशन में खड़े हैं, एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाने वाले कंपटीशन में खड़े हैं। तो वो मार्केट जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं और अलग अलग लोगों को या बहुत सारे लोगों को मार्केट में बेचते हैं। और इसमें प्राइस भी अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा मेन फीचर क्या है? प्रोडक्ट अलग होता है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, फ्री एंट्री और एग्जिट है। कुछ कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, थोड़ा सा कंट्रोल, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है इस पे। पर आपका प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट कैसा है, क्या क्यों ले हम आपका प्रोडक्ट, उसके ऊपर हमें एडवर्टीजमेंट या सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, हमें लोगों को बताना पड़ता है हमारा प्रोडक्ट इतना डिफरेंट है। अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं ना, वेरिएशंस होती हैं प्रोडक्ट में, जिस वजह से भी हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। तो ये होते हैं, जैसे आप लगा लो स्मार्टफोन, एप्पल, सैमसंग, आजकल क्या चल रहा है, वन प्लस, रेडमी, वीवो, ओप्पो, कितने सारे नाम ले दिए, पोको, हम शाहरुख खान ने यूज किया था ना पोको। तो क्या हो गया, बहुत सारे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज होगी ना, पर सब में फीचर्स अलग अलग होते हैं, कुछ ना कुछ चीज अलग होती है, तभी तो ऐड करते हैं वो। तो इस वजह से सॉफ्ट ड्रिंक्स में लगा लो, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, पता नहीं क्या क्या है, तो वो भी हो गया। क्लोथ्स में लगा लो, टैक्सी में लगा लो। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेम प्रोडक्ट के तरीके में वो अलग अलग फीचर्स देते हैं। ठीक है, तो उस वजह से इसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगला आ गया हमारा ओलिगोपोली। तो भाई ओलिगोपोली क्या है? ओलिगो मीन्स, ये भी दो वर्ड्स में बांट लो, ओलिगो एंड पोली। ओलिगो मीन्स फ्यू, ओलिगो का मतलब हो गया फ्यू। ठीक है, पोली का मतलब पीछे क्या किया था हमने, सेलर। तो फ्यू सेलर्स जिस मार्केट में होंगे उसे बोलेंगे हम ओलिगोपोली। तो वहां पे फ्यू सेलर्स हैं, सेम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, और बहुत सारे सेलर्स को बांट रहे हैं वो, इसलिए उसे बोलेंगे, बहुत सारे बायर्स को दे रहे हैं वो। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली के फीचर्स क्या हैं? तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ज्यादातर फोकस किसके ऊपर होता है? रेवेन्यू को बढ़ाने के ऊपर। फर्म्स क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, अगर इसने प्राइस 10 रुपए रखा तो मुझे भी 10 रुपए रखना पड़ेगा, या 8 रुपए रख रहा है, हमें डिपेंड करना पड़ता है, इसे फॉलो करना पड़ता है एक को दूसरे को। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, तभी तो बहुत कम फर्म्स होती हैं, और इसमें प्राइस मेकिंग पावर जो होती है वो कम होती है, प्राइस मेकिंग पावर नहीं होती इतनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओलिगोपोली। तो अब हम बात करते हैं समरी की, मतलब हम तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ओलिगोपॉली में हम डिफरेंशिएशन कम ही करते हैं, क्योंकि ओलिगोपॉली भी इतनी एग्जिस्ट नहीं कर पाती। ओलिगोपॉली जो है वो बहुत रेयर सिचुएशन है, और वो मेनली सबसे डिफरेंट सिचुएशन है, तो उसमें हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो हम मेनली तीन मार्केट के में डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। तो सेलर कितने होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में? न्यूमरेबल, मतलब बहुत सारे होते हैं, काउंट कर सकते हैं। पर मोनोपोली में सिर्फ वन होता है, और मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे होते हैं। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस होता है, मोनोपोली में सबसे अलग ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं कर सकता, अलग एक ही होता है। मोनोपोलिस्टिक में अलग अलग होते हैं, डिफरेंशिएट मतलब होता है एक, जैसे वो है, हम कोल्ड ड्रिंक ले लें तो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, सारे सेम से ही है, टेस्ट सेम है, क्लोज सब्सटीट्यूट है, पर सब में थोड़ा थोड़ा फीचर अलग होगा। इसी तरीके से प्राइस के ऊपर कंट्रोल, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, मोनोपोली में होता है। ये डिपेंड करता है, ये ब्रांड पे डिपेंड करता है, कि जिसका ब्रांड अच्छा है वो अपना प्राइस कंट्रोल कर लेगा, जिसका नहीं है तो नहीं होगा। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट किस में होती है? परफेक्ट कंपटीशन में भी होती है और मोनोपोलिस्टिक में। मोनोपोली में बैरियर्स होते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में हम शॉर्ट रन में बहुत ज्यादा कमाते हैं, लॉन्ग रन में इतना नहीं कमाते। तो मोनोपोली क्या है भाई? मोनोपोली अपना ही प्रॉफिट कमाती है, जितना उसे चाहिए वो उतना ले लेती है, इसमें कोई ना ज्यादा ना कम। मोनोपोलिस्टिक में भी अब नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट शॉर्ट रन में होते हैं, पर लॉन्ग रन में नॉर्मली रह जाते हैं। मार्केट की नॉलेज कंप्लीट होती है परफेक्ट कंपटीशन में भी और मोनोपोली में भी।
मोनोपोलिस्टिक में नहीं होती, इसीलिए एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे बहुत लार्ज होती है, यहाँ पे बहुत कम होती है, और यहाँ पे सब्सटेंशियल होती है। प्राइसेस इसमें लो रखे जाते हैं, मोनोपोली हाई प्राइसेस रखता है, मोनोपोलिस्टिक में मॉडरेट प्राइसेस होते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में पावर नहीं होती बिल्कुल भी, मोनोपोली में पूरी पावर होती है और मोनोपोलिस्टिक में लिमिटेड पावर होती है। तो इस तरीके से हमने तीनों मार्केट्स कर ली, और टोटल हमने 4 मार्केट्स की, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो किसी को कोई भी चीज में डाउट लगा हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, जैसा भी आपको लगे जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।